हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक है। उसमें आपके बायोमोलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स, ठीक है। आज हम देखेंगे लिपिड्स के कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको हम देखते हैं कि क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ दूंगी आपको वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन का सीरीज सेट करा रही हूँ, पीवाईक्यू आपके जितने भी पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सेट्स में करा रही हूँ। आप जाके उसको देखिएगा वीडियोस में मेरे, और आप उसकी सारे सेट्स को करिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि क्या हमें पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो आज हम देखेंगे इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है लिपिड्स, ठीक है। इसका टर्म किसने दिया था, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये इसकी जो है कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये पॉलीमर है कि नहीं है, ये सारा हम देखेंगे आज, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये किसमें सॉल्युबल है, किसमें इनसॉल्युबल है, ये सारा हम कुछ आज देखने वाले हैं लिपिड के बारे में, ठीक है। तो हम टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे लिपिड। ये है आपका लिपिड, ठीक है। तो लिपिड का टर्म पहली बार जो है लिपिड जो है ब्लूर ने दिया था। इनका लिपिड टर्म जो है ब्लूर ने दिया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि लिपिड टर्म किसने दिया था, ठीक है। एग्जामिनर का बस मूड हुआ, उन्होंने पूछ लिया कि लिपिड का टर्म किसने दिया था, कुछ नहीं लिपिड मिला पूछने को, तो उन्होंने यही पूछ दिया कि टर्म ये किसने दिया था, तो ब्लूर ने दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसे बुलेट पॉइंट में मैं यहाँ पे नोट कराती जा रही हूँ, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो इनका टर्म ब्लूर ने दिया था, ठीक है। और ये पॉलीमर नहीं है, लिपिड इज नॉन पॉलीमर, ठीक है। लिपिड है नॉन पॉलीमर, लिपिड नॉन पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर नहीं है। अब पॉलीमर नॉन पॉलीमर का मतलब क्या होता है, देखिए। पॉलीमर जो होता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है बार 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 रिपीट होके एक जो चेन का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर, पॉली टाइम्स, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल बार 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 ऐड होते जाते हैं उसमें, उसको बोलते हैं पॉलीमर। और नॉन पॉलीमर किसको बोलते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल बार बार नहीं होता, उसमें एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ऐड ऑन होते जाते हैं, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं नॉन पॉलीमर। तो लिपिड क्या है आपका, नॉन पॉलीमर। तो आप ध्यान रखिएगा, लिपिड आपका नॉन पॉलीमर है, ठीक है। और इट नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, और मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था, ठीक है, इट नॉट एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज नॉट एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, नॉट एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल। क्योंकि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑलमोस्ट 800 डाल्टन है, ठीक है, ऑलमोस्ट 800 डाल्टन है। और आपको पता है कि माइक्रोमोलिक्यूल 1 से 1000 डाल्टन तक का होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इनका। और जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका 1000 से 10,000 तक का इनका होता है मॉलिक्यूलर वेट, 1000 से 10,000 डाल्टन तक होता है। तो यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है आपका 1000 to 10,000 डाल्टन, ठीक है। और जो आपका माइक्रोमोलिक्यूल होता है इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है आपका 1 to 1000 डाल्टन, ठीक है। तो जबकि लिपिड का वेट, मॉलिक्यूलर वेट है आपका 800 डाल्टन एक्चुअल में, तो ये आपका आता है कायदे से माइक्रोमोलिक्यूल्स में। लेकिन लिपिड को रखा किस में गया है, मैक्रोमोलिक्यूल में, ठीक है।
अब मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखा गया है, इसके लिए आप पुराना वीडियो जाके देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, नॉन पोलर, पोलर, ये सब मैंने बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि आपको एक रिवाइज हो जाए कि क्या कंसेप्ट था पुराने वाले में, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, कितना डाल्टन। तो आप ये देख लीजिए, इसका टर्म ब्लूर ने दिया था, नॉन पॉलीमर होता है, इट इज नॉट एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज माइक्रोमोलिक्यूल, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है। मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 to 10,000, माइक्रोमोलिक्यूल का 1 to 1000 डाल्टन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए इनका सेपरेशन में, जब इनका सेपरेशन किया जाता है, जब लिपिड का सेपरेशन किया जाता है, जब लिपिड का सेपरेशन किया जाता है, तो ये जिस फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। और ये क्या होता है आपका ये आपका होता है रिटेलेंट, ठीक है, रिटेलेंट होता है, कि रिलेटेंट होता है, ये होता है आपका रिलेटेंट, ठीक है, रिलेटेंट जो ऊपर रह जाता है, ठीक है, ऊपर रह जाता है, ठीक है, तो वो है आपका, तो इसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब हम देखते हैं पॉलीमर, ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे पॉलीमर। अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, ये मोनोमर होते हैं, ठीक है, पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर, ठीक है। तो यहां आप देखिए, लिखिए पॉलीमर होते हैं मोनोमर, पॉलीमर्स को हम बोलते हैं मोनोमर। और मोनोमर क्या होता है, ये प्रोटीन एमिनो एसिड, मान लीजिए प्रोटीन है तो एमिनो एसिड, यहां पे देखिए ये हो गया आपका प्रोटीन, ये हो गया आपका एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड बार बार, ठीक है, कंटिन्यू, ये क्या करता है, कंटिन्यू ऐड होता जाता है, एमिनो एसिड का बार बार रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। जब एमिनो एसिड बार बार रिपीट करता है तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और ऐसे ही लिपिड के लिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दो होता है, ठीक है। इसमें देखिए लिपिड के लिए, लिपिड के लिए ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इसके लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कभी ग्लिसरॉल लिपिड बनाएगा, ठीक है, कभी ग्लिसरॉल लिपिड बनाएगा, कभी फैटी एसिड जुड़ेगा, ठीक है। एक बार आपका ग्लिसरॉल जुड़ेगा, एक बार आपका फैटी एसिड जुड़ेगा, एक ही ये या तो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, अगर दोनों में ये फैटी एसिड अगर बार बार जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दो कंपोनेंट है, एक आपका है ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल जुड़ेगा, फैटी एसिड जुड़ेगा, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम मोनोमर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मोनोमर। ये पॉलीमर ये क्या होता है, इसमें दोनों लिपिड में देखिए, प्रोटीन में जो मोनोमर्स होते हैं, प्रोटीन कैसे बनता है, मान लीजिए एमिनो एसिड एक सिंगल कंपोनेंट है, वो बार बार रिपीटेशन मोड पे जुड़ता जाता है मोनोमर। लेकिन लिपिड में ऐसा नहीं है, लिपिड में दो आपके पाए जाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं हम नॉन पॉलीमर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम नॉन पॉलीमर, इसको बोलेंगे नॉन पॉलीमर, ठीक है। बिकॉज इसमें एक ही कंपोनेंट बार बार रिपीट मोड पे नहीं जुड़ रहा है, इसमें एक जो कंपोनेंट है दो है, ठीक है, एक ग्लिसरॉल फैटी एसिड जो कि अल्टरनेट उस पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये अल्टरनेट पोजीशन पे आके जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम कुछ चीजें देखते हैं, फैक्ट यहाँ पे देखिए, इसको हम साफ करते हैं, फैक्ट हम देखते हैं, अभी देखिएगा, देखिए अगर CHO, ठीक है, 1:2:1 है, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अगर CHO
HO, ठीक है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है वो मोर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन मोर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो मोर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो ये हो गया आपका लिपिड। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। अगर यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए। ये आपका हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, ठीक है। ये हो जाएगा डीएनए एंड आरएनए। तो आप इसको ध्यान से देखिए क्या होता है लिपिड में। देखिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दो कंपोनेंट होते हैं और दोनों कंपोनेंट जो है अल्टरनेट फॉर्म पे ये जुड़ते जाते हैं, बनते जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन पॉलीमर, ठीक है। इनको पॉलीमर नहीं बोलते हैं। पॉलीमर तब होता है जब एक ही कंपोनेंट ग्लिसरॉल अगर बार बार रिपीट मोड पे इससे जुड़ता जाता है लिपिड से, तब वो हो जाता है आपका पॉलीमर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर मात्रा 1:2:1 है तो हम इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन की संख्या मोर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन हो, कार्बन एंड ऑक्सीजन से ज्यादा हाइड्रोजन हो इसमें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लिपिड, ठीक है। हाँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन से ज्यादा अगर हाइड्रोजन हो उसको बोलेंगे हम लिपिड। और अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है तो उसको बोलेंगे हम प्रोटीन, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोटीन। और अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फेट भी हो तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाएगा, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा ये रेशियो जो है 1:2:1 होगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से ज्यादा है तो ये हो जाएगा लिपिड। और अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है तो वो हो जाएगा प्रोटीन। और अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ आपका फॉस्फोरस है तो वो हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दैट मींस डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। जितना भी पॉइंट मैं यहाँ लिखवा रही हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपके एग्जाम्स के लिए इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इसको लिख लीजिए और फिर आप इसको कंसेप्ट समझते चलिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो लिपिड एनर्जी वैल्यू होती है, लिपिड एनर्जी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो यहां हम नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं, लिपिड एनर्जी वैल्यू। लिपिड एनर्जी वैल्यू, ठीक है। जो लिपिड एनर्जी वैल्यू होती है, मान लीजिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, यहां देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें भी आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है आपका किसमें, 1 ग्राम प्रोटीन में भी, ठीक है। अब देखिए 1 ग्राम फैट में क्या होता है। 1 ग्राम फैट में आपका 1 ग्राम ठीक है, 1 ग्राम फैट में आपका 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें आपका 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी होती है, ठीक है। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए इन तीनों में क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, सबसे ज्यादा या प्रोटीन से ज्यादा फैट में हमें मिल रही है 9 किलो कैलोरी एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में
4 किलो कैलोरी की एनर्जी हमें मिल रही है, और इसमें 1 ग्राम प्रोटीन में भी आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, जबकि 1 ग्राम फैट में आपका 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। फिर भी ये बताइए कि हमको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही क्यों मिलती है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब आपका ग्लूकोज। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, देखिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जब भी हमको एनर्जी का लॉस होता है या हमें चक्कर आता है या समटाइम्स जैसे लगता है हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एनर्जी का इतना सारा लॉस हो गया, तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकॉन डी, ठीक है। ग्लूकॉन डी पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। उससे क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी हमें, तो हम ग्लूकॉन डी पी लेते हैं। तो इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल जाती है भाई? इंस्टेंट एनर्जी जब यहां आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में केवल 4 किलो कैलोरी मिलती है, तो हम फैट से क्यों ना ले लेते हैं? ये बताइए, हम फैट से क्यों ना ले लें जिसमें हमें 9 किलो कैलोरी मिल रही है? इसमें तो कम मिल रही है ना हमें, कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिल रही है, ठीक है। तो हम क्यों नहीं उस फैट से ले लेते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर भी हमें, अब ऐसा क्यों नहीं हम बताते हैं आपको, फिर भी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल रही है, ठीक है। जबकि लिपिड्स जो है आपका, फैट और लिपिड, यहां पे देखिएगा, यहां पे करेक्शन करेगा फैट और लिपिड करके, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे फैट और लिपिड करिएगा। फैट और लिपिड से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो हम क्यों नहीं लिपिड, जबकि लिपिड गिव्स ट्वाइस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। लिपिड हमें ट्वाइस मतलब एनर्जी दे रही है। लिपिड्स गिव्स ट्वाइस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लिपिड्स गिव्स ट्वाइस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। So why we shouldn't take in our all energy from lipid or fat? क्यों नहीं हम ले सकते हैं? क्यों नहीं हमें लेना चाहिए? हमें तो एनर्जी ले लेना चाहिए ज्यादा लिपिड और फैट से, तो हम क्यों नहीं लेते हैं ये बताइए? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। देखो, कंज्यूम जब ऑक्सीडेशन होती है लिपिड की, देखिए जब क्यों नहीं लेते हैं हम लिपिड से? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड में, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ, जब ऑक्सीडेशन लिपिड की ऑक्सीडेशन होती है तो इसमें क्या होता है? सॉरी, ये नॉट अ रिलीज, इट्स अ कंज्यूम एक्चुअली। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन जब होती है लिपिड का, तो ये बहुत ज्यादा कंज्यूम मोर वाटर, बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है ऑक्सीडेशन करने के लिए। जब भी लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर का कंजम्पशन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर लगता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि लिपिड से ये बहुत ज्यादा जो है एनर्जी वो ना वो मतलब ले सकें, या इसलिए बॉडी जो है अवॉइड करती है इसको। और ग्लूकोज में क्या होता है? जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो इसमें ग्लाइकोलिसिस, जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और हम लिपिड का क्यों नहीं करते हैं? ट्वाइस एनर्जी मिलती है, लेकिन फिर भी इसमें जब लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम होता है, ठीक है। दैट्स वाई हम इंस्टेंट एनर्जी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी। अब हम देखेंगे जब हम रिस्पिरेशन करते हैं, देखिए जब हम रिस्पिरेशन करते हैं
तो दो तरह का रिस्पिरेशन होता है, एक होता है नॉर्मल, ठीक है, एक होता है आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। और आपका दूसरा जो होता है वो आपका होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। देखिए ये जो होता है दूसरा आपका प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, एक हो गया आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया आपका प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन कैसे होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट इसमें टूटता है, कार्बोहाइड्रेट फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट इसमें टूटता है जो जब रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट फैट में। और दूसरा जो होता है वो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरा क्या होता है इसमें? प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ा जाता है, ठीक है, इसमें। और जो सेकंड प्रोटोप्लाज्मिक वो होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैट गिव्स मोर मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है वो गिव्स मोर मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक वाटर ये वो करता है। देखिए जब हम खाना नहीं खाते हैं, भूखे रह जाते हैं, तो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन फैट जो होती है, उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सही नहीं है, ठीक है। इससे हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमारी बॉडी को झेलने पड़ जाते हैं, ठीक है। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो वो तो आपको ऑक्सीडेशन करेगा, बिकॉज ऑफ द टेकिंग एनर्जी। उसको एनर्जी चाहिए तो वो लेगा एनर्जी कहीं से भी, तो वो फैट और प्रोटीन्स का जो है वो तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, उसको। तो इससे हमारे बॉडी पे बहुत खराब असर पड़ता है, ठीक है। हमारी बॉडी बहुत वीक होती चली जाती है और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारी बीमारियां झेलनी पड़ जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैट गिव्स मोर मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट gives more metabolic water, ठीक है, गिव्स मोर मेटाबॉलिक वाटर। देखिए इसमें क्या होता है? जो कंगारू रैट होती है डेजर्ट में, वाटर डिफिशियंसी हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटरनल। देखिए कंगारू रैट, इसमें देखिए एग्जांपल में कंगारू रैट जो होती है डेजर्ट में, इसमें फैट का ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज इससे क्या होता है? वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है इसमें, वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैट ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है। दैट्स वाई इसमें क्या होता है कि वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए, ठीक है, वाटर की डिफिशियंसी स्टार्ट। फिर हम देखेंगे सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। देखिए सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ लिपिड, ठीक है, सिंपलेस्ट कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका फैटी एसिड, दूसरा होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, एक होता है आपका फैटी एसिड और दूसरा होता है आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। तो फैटी एसिड में आपका क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, देखो एनी हाइड्रोकार्बन्स विच एंड इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखिए यहां पे लिखिए एनी
हाइड्रोकार्बन्स विच एंड्स विथ, ठीक है, इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, विच एंड्स विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, विच एंड्स इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए ये स्ट्रक्चर मान लीजिए मैंने बनाया है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा CO, ठीक है, यहाँ पे CO जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे OH, यहाँ पे जुड़ेगा CH3, यहाँ पे जुड़ेगा CH3। अब बीच में क्या क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH2, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ेगा CH2, 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 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, यहाँ पे एंड जो हो रहा है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हो रहा है COOH से, ठीक है, और यहाँ पे CH3 से स्टार्टिंग, यहाँ पे चेन लाइक स्ट्रक्चर CH2, 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 ओके, ये हो गया फैटी एसिड का आपका एनी का हाइड्रोकार्बन विच एंड्स विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है वो उसका एंड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ग्रुप से होता है, उसको कहते हैं फैटी एसिड। तो ये आप याद रखिएगा कि किसी भी चेन का, किसी भी उसका चेन का जो है अगर एंड होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का एंड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, उसके एंड में COOH लगा हुआ है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट मींस COOH, ठीक है, COOH लगा हुआ है किसी हाइड्रोकार्बन्स के एंड में, तो उसे हम देख के बोल देंगे ये है फैटी एसिड आपका, ठीक है। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन्स के एंड में COH लगा देख लें, उसको बोल दीजिए ये है आपका फैटी एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको बोलने में कि ये फैटी एसिड है। अब ग्लिसरॉल देखिए, आपका ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, ठीक है, यहां हो जाएगा CH2OH, CHOH और यहां हो जाएगा CH2OH, ठीक है, CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक है। तो इसको कार्बन देखिए 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 मतलब कि 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि इसका जो आईयू जो आपका नेम होता है IUCPN, तो वो आपका जो नेम होता है ये आपका हो गया 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो 1 2 3 हो गया, और फिर का इस कार्बन को फिर यहाँ ट्राई हो गया, फिर कार्बोक्सी ग्रुप हो गया, फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है पोलर होता है, पोलर मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज पोलर, पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो चेन होता है वो जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो होता है नॉन पोलर, मतलब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हो गया आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, और जिसमें दोनों पाए जाते हैं, जिसमें दोनों पाए जाते हैं मतलब पोलर प्लस नॉन पोलर, वो हो गया एम्फीपैथिक, उसको बोलते हैं हम एम्फीपैथिक, ठीक है, जिसमें पोलर नॉन पोलर दोनों होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कौन सा है, फैटी एसिड, फैटी एसिड,
जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है ये होता है आपका फैटी एसिड, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, या आप ध्यान रखिएगा कि पोलर नॉन पोलर, ठीक है, जो पोलर नॉन पोलर दोनों होते हैं उनको बोलते हैं एम्फीपैथिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ देता है एग्जाम में आपके। एम्फीपैथिक एम्फीपैथिक है आपका फैटी एसिड। और हाइड्रोकार्बन चेन आपका है नॉन पोलर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में पोलर हो गया, मतलब हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर से घुल मिल जाता है। और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर से डरता है, मतलब दूर रहता है। और एम्फीपैथिक जो होता है वो दोनों में होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिपिड हमने पढ़ा, टर्म जो है ब्लूर ने दिया था, नॉन पॉलीमर होता है, इट इज नॉट एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि हमने बता दिया इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया लिपिड का सेपरेशन होता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल बनता है इसमें, ठीक है, पॉलीमर मोनोमर होता है इसमें। और प्रोटीन अमीनो एसिड इसमें कंटिन्यू ऐड होते जाते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड कंटिन्यू होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे तो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि CHO यहाँ पे जो ग्रुप होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। इसमें अगर कार्बन इसके साथ अगर हाइड्रोजन ज्यादा होगा कार्बन ऑक्सीजन के बजाय तो इसको लिपिड बोलेंगे। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होगा तो प्रोटीन हो जाएगा। और नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस हो जाएगा तो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA को बोलते हैं, ठीक है, का मतलब होता है। लिपिड एनर्जी वैल्यू आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपको लिपिड और फैट से मिलता है 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम में, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कम मिलता है 4 किलो कैलोरी। फिर भी हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, क्यों मिलती है वो हमने बता दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड में क्या होता है, इसीलिए आप कंज्यूम मोर वाटर होता है, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन में ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। रिस्पिरेशन दो तरह का होता है, नॉर्मल रिस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट फैट में होता है, और ये हो गया प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन प्रोटीन ऑक्सीडेशन जिसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है, गिव्स मोर मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। इसमें कंगारू रैट डेजर्ट में पाते हैं इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है जिसमें वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। अब हमने देखा सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ लिपिड, ठीक है, तो फैटी एसिड हो गया जिसमें COH ग्रुप लास्ट में जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एंड होता है, उसको हम फैटी एसिड बोलते हैं जिस हाइड्रोकार्बन्स में। और ग्लिसरॉल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सी प्रोपेन। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, पोलर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। और पोलर नॉन पोलर मिलके जो जिसमें दोनों कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक जो होता है वो प्रोटीन होता है, मतलब फैटी एसिड होता है आपका एम्फीपैथिक, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बार बार पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, पुराने लेक्चर भी जा करके देखिएगा, ठीक है। लिपिड आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया जितना आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से था। बाकी हम देखेंगे कि हमें क्या आगे करना है, ठीक है, क्या पढ़ना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा देंगे, ठीक है। सो धन्यवाद, और हंसते और मुस्कुराते रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए, ठीक है, बार बार लेक्चर्स को पढ़िए। थैंक यू।